सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए आ चुकी हैं नई भर्तियां। देखिए, अगर आपके भी 10वीं कक्षा में 33% अंक हैं तो आपको भी ये फार्म जरूर भरने हैं। देखिए दोस्तों, बिना पेपर की ये भर्ती होने वाली है और 31 मार्च 2025 तक आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, देखिए कुल पदों की बात करें तो इसमें लगभग 95,000 से भी ज़्यादा पद रहेंगे। आयु सीमा इसमें 18 से 50 वर्ष रहेगी। महिला व पुरुष ऑल इंडिया ये सीधी भर्ती आप सभी की होने वाली है। यानी आप लोग भारत में कहीं से भी हों, किसी भी स्टेट से हों, किसी भी गांव से हों, किसी भी शहर से हों, आप इन भर्तियों में फार्म भर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा हमने क्यों लिखा है कि हमेशा खाली रहती हैं ये भर्तियां, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मैं बताऊं तो इस भर्ती के बारे में बहुत कम लोगों को पता चल पाता है, क्योंकि ये विभागीय भर्ती होती हैं और एक्चुअल में ये ऑफलाइन आती हैं। क्या होता था पहले के समय में, आपको पता होगा कि पहले ऑनलाइन फार्म नहीं बल्कि ऑफलाइन फार्म भरे जाते थे। तो यहाँ पर अभी भी कुछ फार्म ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन आते हैं और हो सकता है कि इस बार वो ऑनलाइन आपको देखने के लिए मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं भर्तियों के बारे में बताने वाले हैं कि इसमें आपको फार्म कैसे भरना है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको नौकरी किस विभाग में मिलेगी, कौन सी पोस्ट पर मिलेगी, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हमने आप सभी को दी हुई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो विशेष भर्ती है मात्र 10वीं पास वालों के लिए है, 12वीं पास वालों के लिए है। और अगर आपके 10वीं कक्षा में 33% अंक है ना दोस्तों, तो आपको ये फार्म जरूर भर लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर हम गांव से रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो हमें कोई ऐसी भर्ती के बारे में बताइए जिसमें कोई परीक्षा ना होती हो, क्योंकि मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है और ना ही मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए यहाँ पर अब बम्पर भर्ती आ चुकी है। बस परेशानी ये होती है कि आपको जब भर्ती आती है ना, तब पता नहीं चल पाता। भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो भर्तियाँ हैं उनका आयोजन किया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको जानकारी ना होने की वजह से आपको भर्तियों के बारे में नहीं पता चल पाता और ना ही आपको ये पता चल पाता है कि उसमें हमारी नौकरी कैसे लगेगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी बेरोजगार हैं, एक नौकरी की तलाश में हैं, आपके घर की आर्थिक स्थिति बेकार है और आप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आया हो, तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए साथियों, आप सभी के लिए मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाई है और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सभी तक इन भर्तियों की जानकारी पहुंच जाए, जिससे दोस्तों आप इन भर्ती में फार्म भर के एक नौकरी ले सकें। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो देखने का आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये सिर्फ बिल्कुल फ्री में है। और दोस्तों, सिर्फ हम आपसे क्या चाहते हैं कि आप हमें कोई पैसा ना दें, सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लीजिए। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लो। इससे बेनिफिट ये होगा, जो भी आगे नई नई भर्ती आएंगी उन सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इन भर्तियों के बारे में डिटेल्स को। देखिए दोस्तों, जो पहली भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है जल विभाग के अंदर। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जल विभाग भर्ती 2025 जल विभाग में निकली बम्पर पदों पर भर्ती। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि भारत के युवा लोग जो भी बेरोजगार हैं और एक नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बता दें कि सरकार के द्वारा जल विभाग भर्ती 2025 की घोषणा की गई है। यह सुनहरा अवसर उन बेरोजगार युवाओं के लिए है जो काफ़ी समय से रोजगार की तलाश में है। जल विभाग भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आधिकारिक विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। अब देखिए, जो भी साथी 10वीं और 12वीं पास हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स को लेकर
दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस भर्ती का नाम रहने वाला है जल विभाग भर्ती। पदों की संख्या की बात करें तो विभिन्न इसमें पद रहेंगे अलग अलग। फार्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, विभाग इसका रहेगा आपका जल विभाग। ठीक है, ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है जो कि सभी की रहेगी। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी बेरोजगार है और नौकरी की तलाश में है उन्हें बता दें कि जल विभाग में द्वारा आपको एक भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत 10वीं व 12वीं पास सभी जो है अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना दोस्तों, महिला व पुरुष दोनों के लिए ही ये सीधी भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर योग्यता की बात करें तो लिखा हुआ है कि जल विभाग भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी। तो देखिए, लिखा हुआ है कि जल विभाग भर्ती 2025 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बता दें कि विभाग के द्वारा इसमें शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से 10वीं कक्षा में 12वीं कक्षा, ये मतलब 10वीं व 12वीं कक्षा दोनों पास होना अनिवार्य है। और अगर किसी के पास में यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप पास हो, तो भी आपके लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है। इस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर के भी पद आपको देखने के लिए मिलेंगे और उसमें वो अप्लाई कर पाएगा जिसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा जिसके पास रहेगा। अब देखिए, आयु सीमा की बात करें तो अगर आप भी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी जो उम्र है वो मिनिमम 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। इसके साथ ही इस भर्ती में जो अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके अलावा सरकार के द्वारा जो आरक्षित वर्ग है उनको दोस्तों अधिकतम आयु में छूट दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्या जरूरी दस्तावेज हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है कि जल विभाग भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बता दें कि उनके पास में कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी है। जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए अपना, जो है अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मेन इसमें आधार कार्ड रहेगा। उसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, 10वीं 12वीं की मार्कशीट। और अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, नहीं कोई भी एक्सपीरियंस है तो लगा दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है कि जल विभाग भर्ती 2025 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन पहले दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाया जा सकता है। लिखित परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों की जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में जिन भी अभ्यर्थियों का नाम आएगा उन्हें अगले प्रोसेस पर भेजा जाएगा, मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। ठीक है, और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसका चयन है। बाकी जो भी आधिकारिक वेबसाइट में आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी। अब देखिए, फार्म कैसे भरना है। फार्म भरने के लिए आपको सबसे पहले जल विभाग की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस कितना है, फीस, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के बाद में जब आपको लगे कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तो उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करोगे तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा। उससे आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको अप्लाई का एक ऑप्शन दिखेगा, जिससे आपका जो आवेदन फार्म है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब उसको आपको उसमें जो भी जानकारी है दोस्तों उसको आपको अच्छे से सही से भर लेनी है और जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उनको स्कैन करके उसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद में जो भी उसमें फीस वगैरह रहेगी उसको सबमिट कर लेना और अच्छे से देखने के बाद में उसको दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे ही ये भर्ती आती है आपको बताया जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जिस दिन भी इसके फॉर्म आते हैं उसी दिन हम आपको बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिल रही है सचिवालय के अंदर, जो कि सचिवालय भर्ती 2025 रहने वाली है, जो कि आपकी काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR में रहेगी। जहां पर पोस्ट नेम है वो है आपका JSA, जिसे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट भी दोस्तों बोला जाता है। और पोस्ट इसमें दोस्तों आपकी वेरियस है। अप्लाई आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
सैलरी की बात करें तो दोस्तों 35,600 से प्लस जीपी प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेज इसमें मिलता है। मिनिमम एज लिमिट इसमें 18 ईयर्स है और दोस्तों मैक्सिमम 28 रहेगी। उसके अलावा जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, इसमें रिटन एग्जाम रहेगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों 12 पास रहेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका एज प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये आप सभी के लिए भर्ती देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये इस पूरी भर्ती का आपका पूरा नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल है, गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन के आप सामने देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्म है आपको भर लेना है, जो कि यहाँ पर आपका रहने वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगली जो आपकी वैकेंसी है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर रहने वाली है। और आप सभी को पता है कि इंडिया पोस्ट की किसी भी वैकेंसी के अंदर आपको यहाँ पर परीक्षा देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। कोई कोई होती है लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी मार्च के महीने की बड़ी ही शानदार वैकेंसियों में से एक रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट है, तो एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट रहेगी। और बात करते हैं इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को लेकर के, तो देखिए दोस्तों, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, यानी आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, ठीक है। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है, जो आप फॉर्म भरोगे, जिस भी आप स्टेट से हो उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, यानी मूल निवास होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ख्याल देखिए पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ period of 1 year and this may be reviewed for extension on year to year basis for a further period of 2 years subject to satisfactory performance. The maximum duration of this contract will be 3 years, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ बताया हुआ है, जिसमें आपका एक छोटा सा इंटरव्यू है। और वैसे इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेस्ड रहेगा, यानी मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन। यानी दोस्तों, जो ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स होंगे उसमें यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट रही, कोई भी इसमें एग्जाम नहीं बताया गया है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पर दोस्तों 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो है ना दोस्तों जबरदस्त सैलरी, यानी ये यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात करते हैं कि फीस इसमें क्या है अप्लाई के लिए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर SC ST PWD के लिए 150 रुपये फीस रहने वाली है, और जो भी अदर कैटेगरीज हैं उनकी 750 रुपये फीस दोस्तों यहाँ पर रहेंगी, है ना। तो जबरदस्त वैकेंसी दोस्तों ये भी आप सभी के लिए है। इसमें कोई भी एग्जाम दोस्तों आपका नहीं होता है। आपको इसका जो फार्म है मार्च के महीने में भर लेना है, ठीक है, अच्छे से देखने के बाद। बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो रहने वाली है CISF के अंदर। अब देखिए, जो इसके फार्म है वो 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहने वाली है 3 अप्रैल 2025। देखिए दोस्तों, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी, जो कि आपकी कांस्टेबल टैक्समैन के पोस्ट पर है। सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपये तक आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें डिटेल्स वगैरह को लेकर क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स को लेकर के। तो देखो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आपकी कांस्टेबल की है, ट्रेड्समैन की है, जिसमें आपका कुक है, कोबलर है, टेलर है, बार्बर है, वॉशरमैन है, स्वीपर है, पेंटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, माली है, वेल्डर है, और आपकी 2 पोस्ट और हैं। यानी टोटल वैकेंसी इसमें लगभग के 1161 के आसपास रहेंगी। और देखो दोस्तों, इसमें बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। ये आपकी सारी डिटेल्स बताई हुई है ना। अब देखो, सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि आपको इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है। बस आप ध्यान से चीज़ों को समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी जो फीस है वो 100 रुपये लगेगी, जनरल, OBC और EWS के लिए। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, छोटा सा एग्जाम, और आपका मेडिकल होता है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको अच्छे से बताऊं ना तो आसानी से आप इसे कर लेंगे। अगर आप थोड़े से भी होशियार है ना तो आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि ये 10th पास वालों के लिए है। योग्यता की दोस्तों बात करें तो देखो, ये 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है, लिखा हुआ है। अगर आप 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर पाएंगे।
एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 23 ईयर्स है और जो आपकी एज काउंट होगी वो 1/8/2025 से होगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23, उसके अलावा SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इसके क्राइटेरिया को लेकर, हाइट को लेकर के। तो मेल कैंडिडेट्स में जो भी हाइट रहेगी जनरल, SC, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की वो 170 सेंटीमीटर है, और ये चेस्ट है मेल की जनरल, SC, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 80 to 85 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद में फीमेल की हाइट को लेकर बात करें तो जो फीमेल की हाइट रहेगी जनरल, SC, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर क्राइटेरिया देख ही पा रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको लेकर बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, इसमें आपका फिजिकल वगैरह होता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी ये रहने वाली है। अगर आप CISF में जाने का सपना देखते हैं तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है कृषि विभाग 2025, ठीक है। यानी कृषि विभाग के अंदर जो कि डिपार्टमेंट आपका रहेगा फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रह सकती है। तो जो भी आवेदन करना चाहता है कैंडिडेट, वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए या दोस्तों 12वीं पास। अब देखो 10th पास वालों के लिए अलग पोस्ट है, 12th वालों के लिए अलग, और दोस्तों ग्रेजुएशन के लिए अलग। उसके अलावा अगर आप 12वीं क्लास से अप्लाई करना चाहते हैं तो कृषि संबंधित विषय से आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, और वैसे ही दोस्तों आपका वहाँ पर एग्रीकल्चर से, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अगर कोई PWD में है तो उसका सर्टिफिकेट, और जाति प्रमाण पत्र। फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी सारी वैकेंसी की डिटेल्स आप सभी के सामने है। तो बहुत जल्द आपको भी ये देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी दोस्तों ये भी आप सभी के लिए रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही आती है आपको बताया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वैकेंसीज। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।